हरिः ओम तत्सत् श्रीमते रामचंद्राय नमः। श्रीमते रामानंदाचार्याय नमः। श्रीमते मलूकदासाय नमः। ओम नमः परमहंसास्वादित चरणकमल चिन्मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहं भजे। सीतानाथ समारंभां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल दीनबंधु दया सिंधु कृपा सिंधु श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की अत्यंत अनुकंपा से हम आप सब इस घोर कलिकाल में भगवत धाम की प्राप्ति के लिए उद्योग कर रहे हैं, जो सत्संग के रूप में प्रस्तुत है। कल हम लोग सुन रहे थे यावत् स्वस्थमिदं कलेवर गृहम यावच्च दूरे जरा यावच्चेन्द्रिय शक्तिरप्रतिहता यावच्छयो नायुषः आत्मश्रेयसि तावदेव विदुषा कार्यः प्रयत्नो महान् प्रोद्दीप्ते भवने च कूपखननं प्रत्युद्यमः कीदृशः। जब तक यह शरीर कोमल है, नूतन है, स्वस्थ है, जब तक वृद्धावस्था हमसे बहुत दूर है, जब तक मृत्यु चुपचाप ताक में बैठी हुई है, जब तक इंद्रियों की शक्तियां शून्य नहीं हुई है, जब तक आयु शेष नहीं हुई है, तब तक ही आत्मा के कल्याण का प्रयत्न कर लेना चाहिए।
क्योंकि घर में आग लगने के बाद कुआं खोदने से कोई लाभ नहीं होता। प्रोदीप्ते भवने च कूप खननम प्रत्युद्यमः कीदृशः। घर में आग लग जाए, अब कोई कुआं खोदे और फिर यह सोचे कि जब पानी निकल जाएगा तब बुझाएंगे, तब वह कुआं सही तो वह भी जल जाएगा। उसी प्रकार जब वृद्धावस्था आएगी तब खूब भजन करेंगे। वृद्धावस्था में शारीरिक क्लेश इतने रहते हैं कि कोई विरले महापुरुष होते हैं जो मृत्यु के समय मुख से राम निकल पाता है। नहीं तो हम स्वस्थ हो जाएं इसी चिंतन में मृत्यु को प्राप्त हो जाते, भगवत स्मरण नहीं हो पाता। इसलिए विश्वरूप बुद्धिमान हैं, चैतन्य महाप्रभु के भ्राता। धीरे धीरे विश्वरूप का दिन ब दिन वैराग्य बढ़ने लगा। एक बार उन्होंने ज्ञान की दृष्टि से देखा कि ये माता पिता मित्र असली में चीज क्या है। विचार करते करते सांसारिक संबंधों से ऊपर उठ चुके थे। उन्हें प्रतीत होने लगा कि सभी प्राणी अपने अपने प्रारब्ध को भोगने के लिए कर्मों में जुटे हैं। न कोई किसी का मित्र है, न कोई किसी का पुत्र, न कोई किसी का बंधु। यही बात चित्रकेतु ने श्रीमद् भागवत में उपदेश अपने पिता को किया है। जब उस बालक की मृत्यु हो गई, जब पछाड़ खा के सब रोने लगे, तो नारद जी महाराज ने बहुत समझाया, लेकिन समझ में बात नहीं आई। तो चित्रकेतु की आत्मा का आह्वान किया और कहा तुम ही समझाओ। उस आत्मा ने ध्वनि दी कि तुम पुत्र, तुम जीवित हो गए, तुम मेरे गोद में आ जा। बोले कौन पुत्र, किसका पुत्र, कैसा पुत्र, कितने जन्म में मैं तुम्हारा बाप रह चुका हूं, कितने जन्म में मैं इंद्र रह चुका हूं। मेरा प्रारब्ध इतने दिन का ही था, इसलिए हे सज्जन श्रेष्ठ हमें क्षमा करो, मैं अपने लोक में सुखी से हूं, मैं जा रहा हूं। यही बात अभिमन्यु के प्रसंग में आई है। अर्जुन अपने पुत्र अभिमन्यु को देखना चाहते थे। मृत्यु के बाद आकाश मार्ग में श्री कृष्ण ने संकल्प से अभिमन्यु को प्रकट कर दिया। मरने के बाद, बेटा अभिमन्यु मेरे हृदय से लग जा। बोले कौन पुत्र, कैसा पुत्र। पिछले जन्म में क्या जाने मैं आपका पिता रह चुका, मैं इंद्र कुबेर, कितने जन्म में कितनी गतियां हमने ले ली, कोई किसी का पुत्र नहीं। इसलिए न तातो न माता न बंधुर न दाता, शंकराचार्य जी कह रहे हैं, न पुत्रो न पुत्री न भृत्यो न भरता न जाया न विद्या, गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी, न जाया न विद्या न वृत्तिर्ममैव, गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। हे भवानी, हे भगवती, हे त्रिपुर सुंदरी, न तात है कोई, न माता मेरे हैं, न कोई पिता है, न बंधु, न सखा, न भृत्य, न पति, न कोई वृत्ति है। मेरी गति तो केवल आप हो। गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। इसी बात को भगवत पाद ने शिवस्तोत्र में कहा। आदौ कर्म प्रसंगात कलयति कलुषम मातृकुक्षौ स्थितां मां क्षंतव्यो मे पराधः शिव 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 भो शिव महादेव शंभो। कर्म प्रसंग पढ़ करके जीव अपनी माँ के गर्भ में आता है। माँ और पुत्र का कर्म, पाप और पुण्य कुछ मिलते जुलते होते हैं, तब तो उस गर्भ में आता है। क्या कारण है कि सभी लोग मुकेश अंबानी के पत्नी के गर्भ से उत्पन्न क्यों नहीं हुए? क्या कारण है? क्योंकि उनका उतना पुण्य नहीं।
कितनी सुखेच्छा भोग सके। इसलिए राजर्षि भर्तृहरि वैराग्य शतक में कह रहे हैं, निवृत्ता भोगेच्छा पुरुष बहुमाने विगलिता समाना स्वर्याता सपदि सुहृदो जीवित समा शनैर्यष्ट्योत्थानं घनति मीररुर्धे च नयने अहो धृष्टः कायस्तदपि मरणापाय चकितः। क्या सुंदर श्लोक है। बुढ़ापे के मारे अब सांसारिक भोगों की इच्छा नहीं रही, मान घट गया, अब सम्मान नहीं मिलता, हमारे बराबर वाले सब चल बसे, जो घनिष्ठ मित्र रह गए वह भी निकम्मे हैं, वह हम जैसे हो गए। अब हम बिना लकड़ी के उठ नहीं सकते, आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है, आंखों की ज्योति नष्ट होने लगी है, घुटनों में दर्द होने लगा, ठीक से हिल भी नहीं सकते। इतना सब होने के बाद भी हमारी काया कैसी बेहया है कि जो अपने मरने की बात सुनकर चौंक उठती है, मरना नहीं चाहता है। इधर ध्यान दो, हम मरना नहीं चाहते, हमारी लिप्सा संसार में ही रहती है। एक वैश्य ने उम्र भर तक खूब धन जमा किया, इसलिए वैश्य जाति उत्पन्न को लक्ष्मी पुत्र भी कहते हैं, क्योंकि उन पर भगवती लक्ष्मी की विशेष कृपा होती है। वैश्य जाति कुलोत्पन्न में शायद ही कोई ऐसा प्रारब्ध का मारा हो जो धनहीन हो, ये भगवान की विशेष कृपा है। उस सेठ ने खूब धन जमा किया, बुढ़ापे में पुत्रों ने सारे धन पर कब्जा कर लिया और बूढ़े को पौली में एक टूटी फूटी खाट दे दी और उसके शरीर पर गुदड़ी डाल दी। हमने कई लोगों को देखा है जिनके चरण लोग चूमते थे, उनका स्वयं का मल 1.5 महीना उनके कंबल में सड़ा। वो तो जब दृष्टि दास की पड़ी तो सफाई की करवाई। ये संसार है, गुदड़ी डाल दिया। उसके बाद कुत्ता मारने के लिए एक हाथ में लकड़ी दे दी कि कम से कम दरवाजे पर कुत्ता है, भगवान हाथ हाथ बस लेट के वह सेठ जिसने इतना धन जमा किया, वह उसकी दशा ये हो गई, संपूर्ण घर का भरक पोषक आज डंडा लेकर के, गुदड़ी ओढ़ करके कुत्ता भगा रहा है। सुबह शाम घर पर कोई बचा खुचा बासी अन्न मिल जाता है, ध्यान से सुनो, कोई बासी अन्न मिल जाता तो उसको उस वृद्ध को दे देते। उसके बाद वह दुख से जिंदगी भर इसी तरह बसर कर रहा था। और पुत्र वधुएं जब उनके पुत्र घर से चले जाते तब भय से तो जब तक पुत्र घर में रहते कुछ नहीं कहते, पुत्र वधुएं कहती ये बुढ़ा मर जाता, सबको मौत आती है पर इस बूढ़े को मौत नहीं आती। दिन बदन पौली में थूक थूक करके मैला करता रहता है, इसका मल हम लोग ढोते हैं, दिन भर खाता रहता है, भकोसता रहता है,
अब आप चिंतन करो, जिस व्यक्ति ने उस आलीशान बंगले को अपने खून पसीने की कमाई से खड़ा किया होगा, आज उसी घर में, और जिसको उसने पाल पोस कर बड़ा किया, वही लोग यदि ऐसे शब्द बोलते होंगे, उस वृद्ध को कितनी पीड़ा होती होगी। लेकिन वह कुछ कह नहीं सकता। अब कई अखबारों में और वीडियो भी वायरल हुए कि कुछ प्रतिकार करने पर अपनी माताओं को छत से फेंक दिया गया, लात से मारा गया, मुंह में जूता डाल दिया गया। मरता भी नहीं है, कई लोग तो गला दबा देते हैं। इतने में वहां नारद जी आ निकले उस वैश्य के यहाँ। उसका हाल देखकर बोले, सेठ जी आप बड़े दुखी हैं, ध्यान दीजिए। नारद आदि महर्षि शरीर से बात नहीं करते, वो तो सब में भगवद अंश को देखते हैं। इसलिए उनका किसी से ईर्ष्या भाव नहीं होता, न किसी से घृणा होती है, क्योंकि आत्मा में कभी कोई विकृति होती नहीं। उन्होंने वृद्ध के सम्मान में कहा, हे वृद्ध आप बहुत दुखी हैं, स्वर्ग में कुछ आदमियों की ज़रूरत है, वहाँ सीट खाली है। ये तो मेरी भाषा में, आप भगवत भजन कीजिए, अगर आप चलें तो हमारे साथ चलिए, मैं आपको मंत्र से अभिषिक्त करके आपको ले चलता हूँ। इसके बाद कहा, अरे वैरागी हट जाए यहाँ से, वीणा संभर नारद स्तुति कथा रापैरलम तुम्बुरो हो, अपने ये तुम्बुरु लेके साइड हो जाओ, मुझे स्वर्ग जाने की जरूरत नहीं। सेठ की वाणी सुनकर के बड़ा आश्चर्य हुआ। अरे कहे, तुझे क्या, तुझे हमसे क्या लेना देना? अरे हमें लात मार रहे हैं तो मेरी बहुएं न मार रही हैं, वह लात मार के भी ये आश्वासन देती हैं कि मैं परिवार वाला हूं, मैं अकेला नहीं हूं जगत में, हमारे अपने ही तो मार रहे हैं, तुझे क्या फर्क पड़ता है? वाह रे नारद जी ने सोचा, वाह रे भगवान की माया। गतम तत्तारुण्यम तरुणी हृदयानंदजनकम विशीर्णा दंताल निजगतिरहो यष्टि शरणम जड़ीभूता दृष्टिः श्रवणरहितं कर्णयुगलम् मनो में निर्लज्जं तदपि विषयेभ्यः स्पृहयति। जो तरुणियों के हृदय में आनंद प्रदान करने वाली जो यौवन अवस्था था, वह जवानी भी चली गई, दंत पंक्तियां गिर गई। लकड़ी का सहारा लेकर चलता हूं, नेत्र की ज्योति मारी गई, कानों को सुनाई नहीं देता, ठीक से चल नहीं पाते। भर्तृहरि जी कह रहे हैं, किंतु मेरे मन का बेहया तो देखो, फिर भी यह संसार और विषयों को चाहता है। उठत सुलकड़ी टेक बचत बोलत बहकायो, शब्द सुनत नहीं कान तिमिर आँखिन में छायो। हिंसा शून्यम यत्न लभ्यमशनम धात्रा मरुत्कल्पितम ब्यालानां पशवस्त्रीणांकुरभुजः सृष्टास्थले शायिनः संसारार्न वलंघनक्षमधियां वृत्तिः कृता सानृणां
यानन्वेषयतां प्रयाति सततं सर्वे समाप्तिं गुणाः। घी, नून, तेल, चावल, साग, ईंधन की चिंता में बड़े बड़े मतिमानों की उम्र पूरी हो जाती है। पूरा जीवन साग भाजी जुटाने में चला जाता है, पर इस चिंता का और छोर नहीं आता। इससे मनुष्य को ईश्वर भजन, परमात्मा की भक्ति, उपासना का समय नहीं मिल पाता। इसलिए मनुष्य अपनी आपदाओं को होते हुए भी भगवत प्राप्ति करना चाहता है, तो उनको अपनी ज़रूरतों को कम कर लेना चाहिए, जिसमें ज़्यादा शक्ति नष्ट न हो। इसलिए महात्मा और ब्राह्मण जन भिक्षाटन किया करते थे, ताकि भोजनोद्योग में अत्यधिक समय व्यतीत न हो करके हम पर्याप्त समय ईश्वर को दे सकें। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, स्नेह संबंधों में इतने लिपटे रहते हैं कि हम सत्संग और भजन को समय नहीं दे पाते। और होश तब आता है जब मृत्यु की तलवार गर्दन पर लटक रही होती है। निद्रा भी कथा में ही आती है। धारावाहिक सीरियल देखने में निद्रा नहीं आती, शादी ब्याह में बैठो तो निद्रा नहीं आती, लेकिन सत्संग में निद्रा आती। मतलब कि पूरे कृपा भगवान की हो करके 1 घंटा मिला, उसमें भी आधा निद्रा में चली गई, आधी बात समझ में आई, तो उसका पूर्व और पर का प्रसंग ज्ञान न होने के कारण वह भी समाप्त हो गया। इसलिए महात्मा लोग महलों में न रहकर वृक्षों के नीचे पूरा जीवन काट देते हैं। इसलिए शास्त्रकारों ने कहा, भोगान भुक्ता वयमेव भुक्ता तपो न तप्तम वयमेव तप्ता कालो न यातो वयमेव यातस्तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णाः। विषयों को हमने कभी नहीं भोगा, विषयों ने हमें भोगा। क्यों? क्योंकि विषय अभी भी युवा हैं। काम, क्रोध, मदलोभ, ईर्ष्या, वासना, लिप्सा, लालच, ये सब अभी भी जवान हैं, लेकिन हम वृद्ध हो गए। इंद्रियों की लालसा भी वृद्ध नहीं हुई। चक्षु, नेत्र आदि इंद्रियां वृद्ध हो गई। सुंदर दिखने की चाह वृद्ध नहीं हुई, लेकिन बाल वृद्ध हो गए। धन वृद्ध नहीं हुआ, किंतु उस धन से सुख उपभोग करने वाले शरीर वृद्ध हो गए। हमने तप को नहीं तपा, तप ने हमें तपा दिया। काल का खात्मा हम नहीं कर सके, काल ने हमें खत्म कर दिया। तृष्णा बूढ़ी नहीं हुई, बूढ़े हम हो गए। क्षांतम न क्षमया गृहोचित सुखम त्यक्तम न संतोषतः सोढ़ा दुस्सह शांतवात तपन क्लेशान तप्तम तपः। क्या सुंदर श्लोक है, कितने बड़े विद्वान होंगे भर्तृहरि जी। ध्यातम वित्तमहर्निशं नियमित प्राणैर्न शंभो पदम
तत्तत् कर्म कृतं यदेव मुनिभिस्तैरस्तैः तैस्तैः फलैर्वंचितम्। क्षमा तो हमने की, लेकिन धर्म के ख्याल से नहीं किया। क्षमा किस लिए किया? अपने उल्लू सीधा करने के लिए। चरणों में झुके, लेकिन दीनता से नहीं, अपने षड्यंत्र के लिए। दुश्मनी भुला दी, लेकिन अपना काम निकालने के लिए। हमने घर के सुख चैन तो छोड़े, पर संतोष से नहीं छोड़े। आज भी महात्मा बनने के बाद भी लिप्सा रहती है, काश एयर कंडीशन कमरा होता, काश अच्छे अच्छे भोजन पकवान न होते। मैं अपनी बात कह रहा हूं। इतना विवेक शास्त्रों से प्राप्त करने के बाद भी सांसारिक पदार्थों के प्रति लोलुपता किंचित ही जा पाती। कितना दुर्भाग्य है। माता पिता भाई बंधु सबको रोते बिलखते छोड़कर संन्यास धारण किया, लेकिन संतोष अभी तक नहीं हुआ। हमने सर्दी गर्मी हवा के न सह सकने योग्य दुख सहे, किंतु हमने ये सब दुख तप की गरज से नहीं सहे, दरिद्रता के कारण से। तपस्वी वो नहीं जिसके पास कुछ न हो और वो त्यागी बन जाए। तपस्वी वो जो सब कुछ होता हुआ त्याग दे। एक सम्राट ने किसी से कहा, एक सन्यासी से कहा, हमारे रक्त भी लाल हैं, आपके रक्त भी लाल हैं, मेरे अंदर भी श्वेत हड्डियां हैं, आपके अंदर भी हैं, मैं भी मनुष्य कहलाता हूं, आप भी मनुष्य कहलाते हैं, तो हम में और आप में फर्क क्या? मैं भी किसी वैष्णव मंत्र से दीक्षित हूं, आप भी दीक्षित हैं, तो क्या कारण है कि जगत आपको नमन करता है और हमें गद्दी से भी खड़ा होना पड़ता है? हे भगवान, हम में और आप में अंतर क्या है? एक ही साँचे में परमात्मा ने आपको भी ढाला, हमें भी ढाला, हम भी मनुष्य आप भी मनुष्य, तो हे सन्यासिन अंतर क्या? सन्यासी जी ने कहा, अंतर है राजन, तुम 10 दिन के लिए अपने राजगद्दी हमको दे दो। मैं प्रतिज्ञा पूर्वक कहता हूं कि 11वें दिन मैं तुझे दे दूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा कुल पुरोहित हूं और आज बचपन से लेकर आज तक हमने असत्य भाषण नहीं किया। मैं बता दूंगा कि मेरे और तुम में क्या अंतर है। लंगोटी, मृगचर्म, कमंडल खोल करके और उन्होंने खूंटी पर रख दिया और राजशाही पोशाक धारण कर लिए। पोशाक धारण करने के बाद सबसे पहले कोषागार में गए, अध्ययन की स्थिति देखी, प्रजा के सुख के लिए जितने धन थे उसको रख दिया, उसके अतिरिक्त जितने धन थे जरूरतमंदों में, सन्यासियों में और ब्राह्मणों में खूब भंडारा करवाया। 6-7 दिन सारा खाली कर दिया। जितने कोष प्रजा के हित के लिए थे उसको रख दिया। अब बाकी सब भंडारा में चकाचक सबको भोजन करवाया गया। जिनको घर नहीं थे उनको आवास दिया, जिनके पास वस्त्र नहीं थे वस्त्र दान किया और खूब पर्याप्त सुख भोगे। 1000 दासियां उनकी सेवा में थी। कोई शरबत बनाती थी, कोई फल अमनिया कर रहा है, कोई भोजन करवा रहा है। वह सम्राट, सन्यासी जो सम्राट बन गए थे, उन्होंने दिव्य आभूषण धारण किए, अनेक प्रकार के व्यंजन
पदार्थ प्राप्त किए और सम्मान भी पर्याप्त प्राप्त हुआ, विद्वानों का सम्मान किया, सत्संग हुआ, भजन हुआ, कीर्तन होने लगा। 10 दिन में पूरा साम्राज्य ही परिवर्तित होने लगा। 11वें दिन पोशाक उतारी, राजशाही आभूषण उतारे, सब उतारने के बाद खूंटी में टंगी हुई लंगोटी, मृगचर्म और कमंडल लिया और कहे राजन तुम बैठो, मैं जा रहा हूँ। बस यही अंतर है तुम में और हम में। तुम बैठ करके साम्राज्य वृद्धि में लगे रहे और हमने उसका सदुपयोग कर लिया। तुम आज भी राज्य गद्दी छोड़ना नहीं चाहते और हमने सांसारिक सारे पदार्थों को परमार्थ में सदुपयोग करके और तत्काल त्याग करके मैं सन्यास की ओर फिर परिवर्तित हो गया। बस यही अंतर है तुम में और हम में। जिस चीज के बिना तुम एक दिन नहीं रह सकते उसको हम जीवन भर के लिए त्याग देते हैं। बस यही सूक्ष्म भेद ही उत्कर्ष का कारण, यही कारण है कि रक्त हमारे भी रक्त वर्ण के हैं, तुम्हारे भी लाल हैं, लेकिन बस एक ही चीज है कि हम संसार को नाशवान मानते हैं। और तुम कुल मिला के हिंदी में तुम दुकान लगा रहे हो, मैं दुकान समेट रहा हूं। एक उच्च कोटि का सम्राट जो सदा संतों में आस्था रखता था, वह हर 2 दिन में 3 दिन में महात्माओं को खूब आभूषण दान करता। अब महात्मा आभूषण क्या करेंगे? स्वर्ण दान करता, फल देते, अनेक वस्त्र दान करते, चक्क भोजन करवाता, दक्षिणाएं बांटता। छोटा भाई जो सम्राट का था उसको यह बात अच्छी नहीं लगी। उसको लगा कि अरे, ध्यान से सुने, बहुत ये उपनिषद की कथा है। छोटे भाई को लगा कि मेरा भाई कितना मूर्ख है, जिन सन्यासियों के पास पर्याप्त धन है उनको धन दिए जा रहा है, उनको अन्न दिए जा रहा है। अरे देना हो तो गरीबों में बांट देते। मेरी कथा का तात्पर्य नहीं कि गरीबों को नहीं देना चाहिए, ये तो साम्राज्य का बंटा ढार कर देगा। भाई शिकार खेलने गया, उसको 15-20 दिन आने में समय थे, राज्य गद्दी को अपने हाथ में ले लिया, कहा आज से सम्राट मैं हूँ, मेरा भाई मर गया, अब यहाँ नहीं आ सकता, अब मैं राजगद्दी का सुख भोगूंगा और सन्यासी और ब्राह्मणों को एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगा। क्यों? इनके पास पर्याप्त मेरे भ्राता ने इतना दान किया है, ये खूब सुख भोग रहे हैं, इसको क्या आवश्यकता? जिसको आवश्यकता हो उसको देनी चाहिए पदार्थ। दस दिन के बाद, कड़े पहरे के बाद भी अब बड़े भाई जो सम्राट रह चुके हैं उसको सैनिक कैसे रोक सकते थे? अंदर आया, उसने अंदर की दशा कुछ और ही देखी। सन्यासियों की, ब्राह्मणों की घोर उपेक्षा हो रही है। महात्मा भूखे हैं, ब्राह्मण भूखे हैं, उनको धन नहीं मिल रहा। कहा मेरा भाई दिया था, उसका क्या किया? और खूब सुख भोग रहा है उसका भाई। उठकर खड़ा हो गया, कांपने लगा। बड़े भाई आ गए, तो पकड़ लो इसको। सैनिकों से आदेश दिया बड़े भाई ने, और 7वें दिन इसको मृत्यु दंड सुनाई जाता है। मृत्यु दंड की सजा सुनाई जाती है। लेकिन यह मेरा भाई है, इसलिए 7 दिन के लिए एक समझौता करता हूं। बोले अमात्य को बुलाया जाए, मंत्री को बुलाया जाए। मंत्री को आदेश दिया कि संसार के जितने दुर्लभ से दुर्लभ वस्तुएं हैं वो इसकी सेवा में दी जाए। विश्व सुंदरियां इनकी चरण दबाएं, सांसारिक जितने सुख हैं सब इसको दिए जाएं।
लेकिन 7वें दिन इसकी मृत्यु हो जाएगी। 7वें दिन इसको मृत्यु दंड दे दिया जाएगा, इसको सूली पर चढ़ा दिया जाएगा। उत्तम कोटि के शराब, उत्तम कोटि के मदिरा, उत्तम दासियां, घोड़े, हाथी, जो भी उसको चाहिए सारे सुख दिए गए। 7वें दिन सारे सुख वापस लेकर के उसको पूरी जनता के बीच में सूली के पास लाया गया। जल्लाद, सूली नहीं, मृत्युदंड के लिए जल्लाद तलवार लेकर हाथ में खड़ा था। गर्दन उसके लकड़ी के पाटे पे रखे गए। अब पूछे तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? मैं तुमसे कुछ पूछता हूं, तुम उसका उत्तर दो। अब तो तुम्हें जीने की इच्छा नहीं होगी, क्योंकि तुमने 7वें दिन जो देवताओं को दुर्लभ है वो सुख मैंने तुम्हें दिए। उत्तम अन्न, उत्तम दासियां और उत्तम प्रकार के व्यंजन तुमने भोगे। अब तुम्हें किसी चीज की आवश्यकता नहीं, इसलिए अब तो तुम मरने के लिए तैयार हो गए होगे। वो रोने लगा। उसने कहा, राजन, अवश्य ही आपने सांसारिक सारी सुखोपलब्धि मेरे लिए की, लेकिन जब वो सुंदरियां अपने गुलाबी हाथों से जब हमारे लिए शराब परोसती थी, जब फल अमनियां करके मेरे सामने लाती थी और अपने हाथ से खिलाना चाहती थी, उस समय वह अंगूर विष की तरह लगता था। क्यों? बोले क्योंकि हमको एक ही बात हमेशा स्मरण में रहती थी कि आज से 7वें दिन मेरा भाई मुझे मार देगा, मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा। 7 दिन तक ही ये सुख है, 7वें दिन मेरी मृत्यु हो जाएगी, मेरा गला मेरे धड़ से अलग होगा। बस ये चिंतन हमें सारे पदार्थ में विषाक्त ही दिखाई देता। इस चिंतन के कारण मैं न सुंदरियों के बीच रह सका, न मैं अच्छा भोजन कर पाया और न मैं सुख से रह पाया। इस मृत्यु के चिंतन ने मुझे 7 दिन तक दुखी रखे, मैं उत्तम भोग नहीं भोग पाया। बोले हरे मूर्ख, यही तुम्हें समझना चाहिए था। जो महात्मा, जो ब्राह्मण हमेशा मृत्यु का चिंतन करते हैं, उन्हें मैं धन यदि दान करता हूं तो क्या वो उससे सुख भोगते होंगे? वो केवल उसका सदुपयोग करते हैं, क्योंकि जो हमेशा मृत्यु का चिंतन करते हैं वो सुख नहीं भोगते, जैसे तुम नहीं भोग पाए। इस कथा का अर्थ है, आजकल कहते हैं कि महात्मा लोग मर्सिडीज में घूमते हैं, उनका पूर्व काल कोई देखता नहीं। सभी की बात नहीं, तपस्वियों की बात कर रहा हूँ। कई बार भगवत्पाद के लिए भी बात आई कि इतने महंगे महंगे बस में घूमते हैं, लेकिन प्रश्न करने वालों को सोचना चाहिए उनका पूर्वार्ध कैसा था, और वो नित्य चिंतन मृत्यु का करते हैं। अब मृत्यु का चिंतन करने वाला व्यक्ति किसी पदार्थ से उपभुक्त नहीं होता, उस पदार्थ का सदुपयोग करता है। इसलिए जरा जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, जिसको भगवत प्राप्ति करनी है उसको जन्म, मृत्यु, वृद्धावस्था और व्याधि, इनका चिंतन करना चाहिए। इनका सतत चिंतन करे तो वो संसार में लिप्त नहीं होगा। बलिभिर मुखमाक्रांतम पलितैरंकितम शिरः गात्राणि शिथिलायन्ते तृष्णैका तरुणायते। इसी को भगवत्पाद शंकराचार्य जी कह रहे हैं, अंगम गलितम पलितम मुंडम दसन विहीना जातम तुंडम करधृत कंपित शोभित दंडम तदपि न मुंचत्याशा भांडम भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते।
अंग शिथिल हो गए, बुढ़ापे से सिर सन गया, मुंह में दांत नहीं रहे, हाथ में ली लकड़ी भी धड़-धड़ धड़-धड़ कांपती है, जल पीने के लिए ग्लास उठाता हूं तो हाथ कांपती है, तो भी मनुष्य आशा रूपी पात्र को नहीं छोड़ता, अभी भी जीने की इच्छा लगी हुई है। सबसे बड़ा आश्चर्य यही है, दुनिया का 7वां आश्चर्य यही है, पश्यन्नपि न पश्यति इति वाच्यम्। विश्वरूप जाड़े का समय था, इन्हीं चिंतनों से धीरे धीरे उनका संसार से संबंध विच्छेद हो रहा था। जाड़े के समय खूब कड़ाके की ठंड पड़ रही थी, अपने अपने बिस्तर में सब गुड़मुड़ी करके सो रहे थे, पाँव को मुंह से सटा करके सब ठंड को काट रहे थे, कभी कहीं भी कोलाहल सुनाई नहीं पड़ता था, सर्वत्र स्तब्धता छाई हुई थी, नीरवता का साम्राज्य था, इतनी शांति थी कि हाथ से कंगन गिरे तो पड़ोसी को ध्वनि चली जाए, इतनी शांति थी। लेकिन विश्वरूप को निद्रा नहीं थी, क्योंकि राधा बाबा गीता प्रेस के अनन्य महापुरुष कहा करते थे, दीवाने को नींद कहाँ है, जो भगवान का दीवाना उसको निद्रा कहाँ आएगी। विश्वरूप को निद्रा नहीं आती थी, वे भविष्य के जीवन को महान बनाने के लिए उस ऊहापोह में लगे रहते हैं। निमाई को देखा तो गौरांग महाप्रभु आंखें बंद किए सो रहे हैं। विश्वरूप का एक बार ध्यान पिता की ओर गया, मिश्र जी दूसरी ओर खाट पे रजाई ओढ़कर सो रहे थे। गृहस्थ का चिंतन करते करते बाल पक गए थे, मुख पे झुर्रियां पड़ गई थी। गृहस्थ का चिंतन उनके चेहरे पे स्पष्ट प्रतीत हो रही थी, उनका स्वभाव चिंता मग्न हो गया था, गहरी चिंता में डूबे थे। उस निर्धन चेहरे की ओर देखकर सन्न हो गए। मां को देखा, भगवती सची गृहिणी घर का कार्य करते करते अब बूढ़ी हो चली है, कान लटक रहे थे, चेहरे की मांस लटक रही थी। देखा, उनके मन में भाव आया, पिता वृद्ध हैं, आजीविका का कोई निश्चित आय नहीं, प्रबंध नहीं, निमाई अभी निरा बालक है, अब मैं घर छोड़कर जा रहा हूँ, अब घर का काम कैसे चलेगा, ये लोग मेरे बिना कैसे रहेंगे, ये दुखार्द्र होकर प्राण त्याग देंगे, ये हमें खोजेंगे, इन्होंने कितने श्रम से हमें पढ़ाया लिखाया, मैं आज इनको त्याग रहा हूँ। फिर एक क्षण सोचने लगते, अरे मैं कितना मूर्ख हूँ, जिस परब्रह्म परमात्मा रूपी माँ ने संपूर्ण समष्टि की रचना की है, जिसने हमें बनाया, जिसने मेरे पिता का निर्माण किया, जब मैं उत्पन्न हुआ उस समय माँ के स्तनों में दूध दिया जिसने, तो आज दांत दिए तो क्या अन्न इन लोगों को नहीं देंगे। जब दांत न थे तब दूध दियो, अब दांत दिए तो अन्न भी देंगे। जब दांत न थे तब दूध दियो, अब दांत दिए तो अन्न भी देंगे।
मनुष्य तो निमित्त मात्र है। सबका पालन भगवान विश्वंभर करते हैं। कोई किसी का दाता नहीं, सबको भगवान देते हैं। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम् ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अनन्य चिंतन करता हुआ अर्जुन जो मेरी उपासना करता है, मैं उसके सारे प्राप्त पदार्थों की रक्षा करता हूं और जो से अप्राप्त होते हैं उसकी प्राप्ति करवाता हूं। अब हमें ही देखिए, घर त्याग के बाद भी सोचने से पहले व्यवस्था भगवान बना देते हैं। जो कि भगवान का संकल्प है अनन्य चिंतन। सतत चिंतन तो दास का नहीं हो पाता, फिर भी भगवान कृपा करते हैं। आज तक कभी भूखे नहीं सोया, कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी पदार्थ का चिंतन करता हूं और मेरे पास ना हो। इस सोच करके कि विश्वंभर सबका पालन करते हैं, मुझे अपने सत्संकल्प से विचलित नहीं होना चाहिए, क्योंकि मनुष्य जीवन का सर्वश्रेष्ठ धर्म है अस्मिन् जन्मन्यो भगवत साक्षात्कार पूर्वकेन शरीरस्य विसर्जनम। इसी जन्म में भगवान का साक्षात्कार कर ले और वो अवस्था आ जाए जो राधा रानी की है। गोपियां कहती हैं, धीर समीरे यमुना तीरे वसति वने वनमाली गोपी पीन पयोधर मर्दन चंचल कर युगशाली नाम समेतम कृत संकेतम वादयते मृद वेणुम बहुमनु ते तनु संगत पवन चलितमपि रेणुम उर्सि मुरारे रूपहितहारे घन इव तरल बलाके तड़ि दिव पीते रति विपरीते राजसी सुकृत विपाके विगलित वसनम परिहृत रसनम घटन जघनम पिधानम किसलय शयने पंकज नयने निधिमिव हर्ष निदानम मुखरमधीरम त्यज मंजीरम रिपुमिव केलिसुलोलम पतति पत्तत्रे विचलित पत्रे शंकित भवदुपयानम रचयति शयनम सचकित नयनम पश्यति तव पंथानम श्रीजय देवे कृत हरि सेवे भणति परम रमणीयम प्रमुदित हृदयम हरिमति सदयम नमत सुकृत कमनीयम रति सुख सारे गतम भिसारे मदन मनोहर वेशम न कुरुनितम विनि गमन विलंबन मनुसरतम हृदयेशम। ये रस कब प्रकट होगा? मेघैर दुर्मंबरम वन भुवश्यामास्तमालद्रुमैर नक्तं भीरुरयं त्वमेव तदिमं राधे गृहं प्रापय इत्थं नंद निदेशतश्चरितयोः प्रत्यद्कुंजद्रुमं राधा माधवयोर्जयन्ति यमुना कूले रहः केलयः। कब उस सर्वोत्कृष्ट जयोत्कर्ष रहः केली का वर्णन करके मैं गदगद हो जाऊंगा। इसी चिंतन से प्रातःकाल होने वाला था। विश्वरूप धीरे धीरे कदम बढ़ा रहे थे, सोच रहे थे कि इधर उधर जाएंगे तो पकड़े जाएंगे, क्या करें, इसलिए गंगा पार जाए बिना क्षेम नहीं है। उस समय नाव मिलना कठिन था, उतनी सर्द रात को नाव कौन चलाएगा। प्रातःकाल को लोकनाथ
जिनके फुफेरे भाई विश्वरूप थे। लोकनाथ ममेरे भाई हुए, ममेरे भाई लोकनाथ को लेकर जिन्हें साथ में जीवन का मोह नहीं था, दोनों चल पड़े। मनुष्य इस जीवन रक्षा के ही लिए साहस के काम करने से नहीं डरता। जिसने सांस रोक ली हो, जिसने अपनी सर काटकर हथेली पे रख ली हो, जिसने मस्तक पे कफन बांध रखा हो, उसे मृत्यु से डर कहां। यही हाल वैरागियों का होता है। मैं वर्णन नहीं कर सकता विरक्तावस्था में स्थिति चित्त की क्या होती, लेकिन मैं संकेत में कह दूं, मैं विश्वरूप के जैसा हमारा वैराग्य होता तो मैं अभी तक भगवत प्राप्त हो गया होता। लेकिन किंचित वैराग्य स्पंदन मेरे हृदय में हुआ। मैं 3 दिन तक सोया नहीं, पलंग पर पौधता रहता, शरीर का ताप लगता कि कदाचित कब हम यहां से भाग जाते, कब निकल जाते। हमारा शरीर एकदम गर्म रहता, बुखार से तपता रहता, केवल एक ही चिंतन कि मैं कब वृंदावन जाऊंगा। किसी से बोलने की इच्छा नहीं होती, सब संसारी ही दिखते। इतना कंकड़ जमा करके तालाब के किनारे बैठ जाता, और तालाब में सूर्य रश्मियों से उज्ज्वलित वह तालाब जब स्वर्ण वर्ण का दिखाई देता और सूर्य की छाप पड़ती तो मैं उसमें कंकड़ मारता और उसके तरंग को देखता रहता। उस तरंग में चिंतन करता कि यह जीवन तरंग की तरह है। पूरा दिन भर उस धूप में बैठकर व्यतीत कर देता। और यहाँ ऐसा लगता है कि कहीं कोई तवा रख दिया हो, जलता रहता है। भागने की त्वरा इतनी थी। तो जब मेरे जैसे सांसारिक प्राणी की ये स्थिति थी, विश्वरूप तो प्रकांड विद्वान और इतने दुर्धर्ष महापुरुष थे, उनका चित्त किस स्थिति में होगा। विरक्त जो होते हैं, संसार से जो ऊपर उठ चुके होते हैं, असंभव नाम का कोई शब्द उनके शब्दकोश में नहीं होता। उनके डिक्शनरी में इम्पॉसिबल नहीं होता। गंगा जी के किनारे रहने वाले बालक तैरना जानते हैं। उतनी सर्द रात में दोनों कपकपी ठंड में गंगा जी में कूद गए। किसी भी पवित्र नदी को तैरकर पार नहीं करना चाहिए, लेकिन आपद धर्म है, अभी संन्यास लेना है, नियम को ताक पे रख दिया। किसी तरह गांव से भागे, उस ठंड में तैरते रहे, तैर कर गंगा पार किया। उस भीगे वस्त्र में तैरने में प्रवीण निर्विघ्न गंगा पार हो गए। और इस भीषण ठंड में ठिठुरते हुए वस्त्र भीग चुके थे, किंतु उस शीतोष्णादि द्वंद्व का कोई शीतोष्ण सुख दुखेषु विगतस्पृहः, शीत उष्ण आदि द्वंद्व उनको सता नहीं रहे थे। वो चले गए, शरीर में ममत्व नहीं था, गीले वस्त्र से ही आगे बढ़ते चले गए। आज एकादशी भी है और पवित्र आत्मा का चिंतन हो रहा है। इसके बाद विश्वरूप का कोई निश्चित वृत्तांत नहीं मिलता। आगे यह मिलता है कि वह अरण्य नाम के सन्यासी से दीक्षित होकर शंकरारण्य नाम के सन्यासी बने और भगवत प्राप्ति करके विट्ठलनाथ जी के क्षेत्र पंढरपुर में शरीर का त्याग कर दिया। बोले विश्वरूप महाराज की जय। मिश्र जी खड़े होकर प्रातः काल उन्होंने देखा कि विश्वरूप सैया पर नहीं है। इतने सवेरे पिता से पहले उठकर कहीं वह जाता नहीं था। शंका हो गई कि बहुत दिनों से वह मुरझाया मुरझाया सा रहता था, कहीं हम लोगों को अनाथ करके तो नहीं चला गया। सैया के समीप जाकर देखा, जमीन टटोलने लगे। पहले तो सोचा गंगा स्नान करने के लिए चला गया होगा,
किंतु जलपात्र धोती ज्यों की त्यों रखी हुई थी। थोड़ी देर तक वे चुप रहे, फिर उनसे रहा नहीं गया। उन्होंने माता सची देवी को उठाया, उठा करके कहा, देवी लगता है आज तुम अनाथ हो गई, तुम्हारे पुत्र ने तुम्हारा त्याग कर दिया। इतना सुनते ही गौरांग भी उठकर बैठ गए। पिताजी आप क्या कह रहे हैं? सचदेव के पिता नीलांबर चक्रवर्ती का घर भी बेलपोखरा मोहल्ले में था। वह भी कभी कभी लोकनाथ अपने ममेरे भाई के साथ शास्त्रार्थ आदि करने के निमित्त पाठशाला सुबह ही चले जाया करते थे। कहीं आज जल्दी तो नहीं चला गया? अद्वैताचार्य के यहाँ ढूंढने गए। गुरुदेव यहाँ मेरा बड़ा बेटा आया है क्या? बोले नहीं, यहाँ तो नहीं आया। सब पूरे नवद्वीप वासी ढूंढने लगे, हाहाकार मच गया। उस प्रातः काल को सब उठ उठ करके सची देवी के घर में आ गए। क्या हुआ? आप लोग इतने दुखी क्यों हैं? सब कहने लगे अब घोर कलयुग आ गया, साधु संतों का सम्मान नहीं, वैष्णवों का सर्वत्र अपमान होता है, धर्म कर्म सब लोप होने लगे। इसलिए हम लोग को भी विश्वरूप का मार्ग अपना लेना चाहिए, हम लोग को भी महात्मा बन जाना चाहिए, भगवान का कीर्तन करना चाहिए। कुछ लोग कहते भाई विश्वरूप कितना निर्दयी और निष्ठुर था, इतना निष्ठुर हम समझते नहीं थे। माँ को वृद्धावस्था में, पिता को इस अवस्था में छोड़ करके घर छोड़कर चला गया। मिश्र जी के आंखों से अश्रुधार बह रही थी। वे मुख से कुछ कहते नहीं थे, नीचे दृष्टि गड़े हुए बस रोते जाते थे, रोते जाते थे। उनके नेत्रों से अश्रु टपक टपक करके पृथ्वी में सूख जा रहे थे और पृथ्वी में विलीन हुए। उस आंसू को देखकर उन्हें पृथ्वी पर संदेह होता कि ये मेरे आंसुओं को छिपा रही है, शायद मेरे विश्वरूप को भी इसी ने छिपा रखा है, कहीं ये विश्वरूप को तो नहीं छिपा के रखी है। दृष्टि ऊपर उठती ही नहीं, आंखें लाल हो गई थी, माता पछाड़ खा के गिर रही थी। गौरांग बार बार चिल्ला चिल्ला करके रो रहे थे, भैया तुम कहाँ चले गए? सची देवी के करुण क्रंदन को सुनकर पत्थर भी पसीजने लगता। माता जोर जोर से दहाड़ मारकर रुदन कर रही थी, विश्वरूप के गुणों का बखान कर रही थी। अरे बेटा, इस वृद्धा को जिंदा ही मार के तुम चले गए। बेटा, इस बूढ़ी को अधजली छोड़कर चले गए, जाते तो दोनों को जहर दे जाते, गला दबा देता। प्राण शरीर में थे, मेरे वृद्धावस्था का भी कुछ ख्याल नहीं किया। विश्वरूप मैं जानती नहीं थी कि तू इतना निर्दय बन जाएगा। माता के विलाप को सुनकर निमाई जोर जोर से रोने लगे, रोते रोते एकदम बेहोश हो गए। भ्रातृ वियोग का स्मरण करते करते माता पिता का दुख देख करके निमाई मूर्छित हो गए। उनका संपूर्ण शरीर संज्ञा शून्य हो गया। जल्दी जल्दी स्त्रियों ने, नवद्वीप वासियों ने उठाया, निमाई को गोद में लिया, निमाई पर जल छींटने लगे, होश में आए और निमाई अपनी माँ से कहते, माँ माँ तुम रो मत, मैं बड़ा होकर तुम लोगों की खूब सेवा करूँगा। भैया चले गए तो क्या हुआ, लेकिन माँ को क्या पता कि छोटा बालक भी उसी परमहंस पथ की ओर अग्रसर हो जाएगा। दोनों प्रकृतिस्थ हुए, आंसुओं को पोंछ पोंछ करके वक्षस्थल को गीला करने लगी। सेवा शुश्रूषा सब कुछ भूल कर दिन रात केवल विश्वरूप का ही जप लगा के रखते। लोग मिश्र जी से कह रहे थे, हम उत्तर की ओर जाते हैं, 4 आदमी दक्षिण की ओर भेजो। अभी वे दोनों कहीं ज़्यादा दूर तक नहीं निकले होंगे, क्योंकि नीलांबर चक्रवर्ती भी अपने पुत्र को ढूंढने में रुदन कर रहे थे। अभी ज़्यादा दूर नहीं गए होंगे, लेकिन मिश्र जी ने रोक दिया, कहा कहीं जाने से क्या लाभ। विश्वरूप कोई बालक नहीं है,
उसने वेदांत आदि शास्त्रों का अध्ययन किया था। यदि उसकी ऐसी ही इच्छा है तो भगवान उनकी मनोकामना पूर्ण करें। यदि उसको संन्यास में ही सुख है तो भगवान उनके मार्ग को निर्विघ्न बनाएं। होनी को कौन टाल सकता है। हम धन्य हो गए ऐसे पुत्र को पाकर। लेकिन एक जो घटना नहीं घटनी चाहिए वो घट गई। इसी दुख को लेकर के मिश्र जी सदा सदा के लिए संसार को छोड़ करके चले गए और एक घाव दे गए। किंतु वृद्धा सची को तो एक और घाव लगा। उसी घाव की मीठी मीठी वेदना को सुनकर हम लोग अपने संपूर्ण समय को कृतार्थ कर रहे हैं। वह घाव दर्दनाक घाव नहीं था, वह घाव कितने जीवों के लिए कल्याणकारी बन गया। धन्य है ऐसी माता जिन्होंने अपने गर्भ से ऐसे 2 पुत्रों को जन्म दिया जो दोनों उच्च कोटि के महापुरुष निकले। उन माँ का गर्भ शुद्ध हो गया। प्रियान्न संभवे दुखम अप्रियादधिकम भवेत् ताभ्याम हिते वियुज्यन्ते नमस्तेषां महात्मनाम। यह हनुमान जी का वाक्य है। हनुमान जी कह रहे हैं वे जितात्मा सत्यवादी महात्मा धन्य हैं जिनको प्रिय की प्राप्ति में न तो सुख होता है, अप्रिय की प्राप्ति में न दुख होता है, जिनकी वृत्ति दुख और सुख में समान रहती है। वे महात्मा के चरणों को मैं प्रणाम करता हूँ। आगे की कथा हम लोग कल करेंगे। आज सबसे लंबी कथा होगी। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। कौन मिलावे जोगिया बीन रहो न जाए। कौन मिलावे जोगिया बीन रहो न जाए। हरे रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।